है दिस इज 3 AM। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। मैं काफ़ी एक्साइटेड तो हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, पर मुझे ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही है। पर खैर, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वाई डिड आई चूज दिस यूजर नेम, कि मेरा यूजर नेम 3AM क्यों है और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस चैनल। तो इसका एक ही आंसर है कि मैं अपनी कहानी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। और 3 AM इस अकाउंट का यूजर नेम इसलिए है क्योंकि 3 AM एक ऐसा वक्त होता है जब मोस्टली इंसान अपने इमोशंस में होता है और अकेले होता है। और मेरी भी कहानी मैंने अकेले फील किया है, जो कि मैंने अपने इमोशंस में फील किया है, डीप इमोशंस में फील किया है। और इस वीडियो का एक मेन इम्पोर्टेंट मोटिव भी यही रहेगा कि एक वक्त था जब मैं ऐसे ढूंढ रहा था और उस वक्त कोई था नहीं जो मुझे एटलीस्ट गाइड भी करता है। तो शायद मेरे वीडियोस के थ्रू कोई गाइड हो जाए, किसी को जाए, तो इट्स बेटर कि मैं जो मेरे साथ फील हुआ है, जिस चीज़ों से मैंने फाइट किया है, मैं उसके थ्रू और लोगों की मदद कर पाऊँ। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं अपनी कहानी बताऊँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है भी नहीं अपने स्टोरी के अलावा। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे चेस्ट से। काफ़ी साल हो गए मैं हेवी नहीं मारा चेस्ट में, पर मुझे अभी ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, देखना है कि कितना मैं जा सकता हूँ आगे। सो हम सबसे पहले चेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I'm so sick of my mind's exhausted. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. मैंने सब एक्सरसाइज को काफ़ी जितना मैं खींच सकता था उतना मैंने खींचा है। हाँ, फिलहाल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, मुझे पता है। और क्योंकि काफ़ी इनकन्सिस्टेंटली मैंने वर्कआउट भी किया है, डाइट तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो मेरा खुद से ये अगले 6 महीने के लिए तो डेडिकेशन मैं रखूँगा कि मैं अच्छा डाइट लूँ और कंसिस्टेंटली जिम करूँ। मैं जिम, हाँ मुझे पसंद है जिम करना, पर तब भी मैं गैप तो मार ही लेता हूँ। तो सीरियसनेस नहीं होती है तो नहीं होती है, इंसान नहीं करता है। पर अब मुझे सीरियसली मैं कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं वीडियो अगर सोशल मीडिया में पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं अपना बेहतर देने की हमेशा कोशिश करूँगा, आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि अगले साल मैं अच्छी बॉडी, इससे बेहतर बॉडी बनाऊँ और इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लाऊँ अपने बॉडी में। Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. ये मेरी पहली वीडियो थी और इसमें अगर ज़्यादा बोरिंग भी लगी होगी, यार मेरा बोलने का तरीका पसंद नहीं होगा, तो मैं अगली बार इसको जरूर इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ सडनली तो होने नहीं वाली।
विद टाइम ही बदलेगी, विद टाइम ही हम बेहतर हो गए। आज जितना है ठीक है जो है, पर दिमाग में तो यही है कि और बेहतर होना है। और मैं इसी उम्मीद से अपना जिम वीडियो का पार्ट खत्म करता हूँ, और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अभी भी डिप्रेशन के बारे में बात करना बाकी है, और उसको बेहतरीन तरीके से मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट द बिगिनिंग, तो मैं ब्रीफली बता दूं पहले कि ये कहानी है मेरे उस वक्त की जब मैं अपने ही दिमाग में किसी चीज से लड़ रहा था। मैं बताना नहीं चाहूंगा किस चीज से, पर हाँ बचपन से कुछ था जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, या तो मैं लड़ लेता या तो मैं उसी जगह अटके रहता, और मैंने लड़ना प्रेफर किया। और पार्ट 2 चाइल्डहुड शैडोज। तो बचपन में हम इतने कॉन्शियस नहीं होते कि हम चीजों को ढंग से समझ पाए, और आप चीजों को अवॉइड करने का सोचते हो। चाहे आपकी कोई भी तकलीफें हो, आप बस यही सोचते हो कि भाग लिया जाए, क्योंकि आप इतने कॉन्शियस भी नहीं हो और आप में इतनी ताकत भी नहीं है कि आप किसी चीज से लड़ पाओ। तो वी ऑलवेज प्रेफर टू अवॉइड थिंग्स। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो होती है, वैसे वैसे आपकी दिक्कतें भी ग्रो होती है। जो चीज से आप भाग रहे थे वही चीज अब आपके सामने आते जा रही है, और अब आप समझते जा रहे हो, और आप खुद ब खुद एक ऐसे अंधेरी जगह जा रहे हो जहाँ अब आपको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप कब तक भागोगे। अब तक तो भाग लिया, पर कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ चुकी है कि दिस यू कांट अवॉइड इट, यू कांट हाइड फ्रॉम इट, यू हैव टू फाइट। देयर इज मॉन्स्टर इन माय हेड एंड इट्स ट्रू कि जो चाहता है इन सब चीज से वो रिलेट कर पाता है, क्योंकि ये हर इंसान के साथ नहीं होता है, पर जिसके साथ होता है, जो डिप्रेशन में है, जो ये सब फील कर रहा है, वो वही समझ पाता है कि क्या होता है अंधेरे जगह जाना, क्या होता है ये सब फील करना। अब आता है पार्ट 3 द डार्केस्ट फेज। तो ये सब अपने पीक में आया जब मैं 15 साल के था, जब दुनिया वायरस से लड़ रही थी, मैं खुद से लड़ रहा था, मैं दुनिया से कट ऑफ हो गया था। मैं अपने कमरे में बस बंद रहता था और सिर्फ सोचते रहता था, क्योंकि अब चीजें बहुत बढ़ गई थी हद से ज्यादा। और मैं एक्चुअली यही वो वक्त था जब मैंने डिप्रेशन को सबसे ज्यादा फील किया। रोज मुझे यही ख्याल आते कि मैं खुद को खत्म कर दूं, और मैं बस सह लेता था। मैं लड़ता था, मैं लड़ रहा था, पर मैं बचपन से सिर्फ भागते आ रहा था, और मैं कमजोर था। मैं उतने ढंग से लड़ता भी नहीं था कि जो मेरी दिक्कतें थे, जो शैतान था, जो मॉन्स्टर था, या कुछ भी कह दो, मैं उससे कभी ब्रेवली फाइट ही नहीं किया था। मैं बस अवॉइड करते आ रहा था, और एक पीक आ गया था कि हाँ अब मैं सब छोड़ के मैं बस बंद था अपने कमरे पे। और ये वही वक्त था जब मैं एक्चुअली 70 किलो से 100 किलो का बन गया था, और इस वक्त मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस बंद रहता था, बस सह लेता था चीजों को, और खुद के अंदर ही रहता था, और सिर्फ था तो बस खुद को खत्म करने के ख्याल। चौथा पार्ट, और यह है द टर्निंग पॉइंट। तो फिर देखो, मेरा पीक आ गया था डिप्रेशन का, जब मैं यही सोचता था कि अब कुछ है नहीं बचा। पर हर इंसान की एक सहनशीलता होती है, और हर इंसान एक हद तक सह लेता है, और एक जब पॉइंट रीच हो जाता है तब आपके दिमाग में दो ही ख्याल आते हैं, या तो अब आप लड़ लो ढंग से,
पूरी उम्मीद से, पूरे जोश से, पूरी ताकत से, या फिर यहीं पे रह जाऊं हमेशा के लिए। और वही वक्त आ गया था कि नहीं, बहुत हो गया सह के, बहुत हो गया अकेले उस चीजों को फील करना और खत्म होते जाना। अब दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं लड़ूंगा पूरी हिम्मत से, या फिर मैं ऐसे ही खुद को खत्म होते हुए देख लूं। तो मैंने लड़ना प्रेफर किया, क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं। सच कहूं तो मुझे लड़ना था, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था। मैं लाइफ टाइम नहीं रहना चाहता था उस जगह। मैं बस 15 साल की उम्र में बहुत कुछ देख रहा था और कोई था भी नहीं, बस कमरे में बंद। हाँ, तो अब आता है दी लास्ट पार्ट। इसका नाम मैंने रखा है दी राइज, क्योंकि मैं एक्चुअली उन सब चीजों से बाहर आ गया। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अब शिद्दत से लड़ूंगा, तो फिर मैं खुद ब खुद अपने आप ही उन सब चीजों से बाहर आते गया। क्योंकि देखो, सच कहूं तो हर चीजों का आंसर है, बस आपको तरीका आना चाहिए लड़ने का, और आप खुद ही सीख जाते हो। एक जब पॉइंट आ जाता है, आप जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो आप कभी रुकोगे नहीं और आप खुद ब खुद सीख जाओगे लड़ना। और वही हुआ। इन सब चीजों ने मुझे काफी तोड़ा। मेरा बचपन तो पूरा इसी चीज में चले गया, मैं टीनेज पूरा इसी चीज में चले गया, और ये सब चीज ने मुझे काफी तोड़ा। पर एक्चुअली जो बनाया भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग, मैंने खुद की एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बना ली थी कि मैं एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गया। मैं एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बन गया था, जैसे मैं बचपन में था चीजों से भागने वाला। अब बड़े होते होते मैं लड़ना सीख गया था। और यही चीज होती है, जब दिक्कतें आती हैं तो फिर मैं कभी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। मैं जीवन से बाहर आया, मैं खुद से लड़ा, मैंने आगे बढ़ना प्रेफर किया। और यही चीज है लाइफ में जो आगे बढ़ाती है। और बस यही चीज थी मेरी कहानी का, यही आंसर था कि आपको लड़ना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। मैं भागते रहा, बचपन से सिर्फ भागते आया हूँ। पर जब मैंने लड़ने की कोशिश की, जब मैंने शिद्दत से लड़ा, उस वक्त ही मेरी विल पावर बनी और मैं स्ट्रांग हो गया। मैं अब बहुत कुछ सीख गया और अब मैं भागता नहीं हूँ, अब मैं लड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं जीतता हूँ। और मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा ही।